Hello, in this video I'm gonna teach you about networking concepts including the transmission media, wired and wireless, understanding network topologies, bus star, tree and ring topology also. I'm gonna teach you about networking devices like modem, RJ45 connector, Ethernet cards, switch, repeater, router, gateway and Wi-Fi cards. So let us begin this video. I've got this matter written on it. It is in a PDF file and we are gonna start the topic with transmission media. एक्चुअली ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसका मतलब होता है कि नेटवर्किंग में जो डाटा जाएगा उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। नेटवर्किंग में आप डाटा जो भेज सकते हैं उसमें दो तरीके हैं, एक तो वायर्ड और एक है वायरलेस। वायर्ड का मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक केबल लगा दी जाएगी। एक कंप्यूटर अगर यहाँ है और एक कंप्यूटर अगर यहाँ है, इन दोनों के बीच में केबल चल रही है, तो ये तो हो गया वायर्ड तरीका। और दूसरा होता है आपका वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है कि ये कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं और यहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, ये वायरलेस है। तो वायर्ड वाला जो होता है, वायर्ड जो होता है वो केबल हो गई और वायरलेस हो गया बिना केबल के, राइट। तो अब जो है ट्रांसमिशन मीडिया जो है, वायर्ड भी कई तरीके के आते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ वन विच कैरीज अ सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? वो माध्यम जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम में क्या क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे जो हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का एग्जाम्पल है। किसके? वायर्ड के। पहला हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिक फाइबर केबल, ये तो हो गए आपके वायर्ड। फिर आता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें हो गया माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये आपके हो गए वायरलेस। तो वायर्ड में एक एक को हम समझ लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर का मतलब होता है एक तार के ऊपर दूसरा तार लिपटा रहता है। इस टाइप की केबल, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या होता है, वायरिंग में दो तार चलते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव तार। तो ट्विस्टेड पेयर का मतलब ही उसी को कहते हैं कि एक केबल में दो तार चल रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हैं। तो जो पुराना टेलीफोन नेटवर्क था, टेलीफोन नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती थी। तो नेटवर्किंग जो है आप ट्विस्टेड पेयर केबल से भी कर सकते हैं, मगर इस केबल में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें सिग्नल जो हैं वो करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे वेदर की वजह से, मौसम ख़राब है या वायर में कोई कट लग गया, और या आपके इलेक्ट्रिकल लाइन के बगल से ये वायर जा रहा था, तो इससे सिग्नल जो है इंटरप्ट हो जाएगा। तो इसमें क्रॉस टॉक होना, सिग्नल करप्ट होना और नेटवर्क एरर्स इसमें ज़्यादा आ सकते थे। अब इसके जो टाइप मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये है ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपको दिख रही होगी। इसमें चार पेयर हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और एक ये है बीच में चौथा पेयर, यहाँ दिख रहा है। तो ये ग्रीन वाला पेयर है, ये ऑरेंज वाला पेयर है, ये ब्राउन वाला पेयर है और ये ब्लू वाला पेयर है। तो ये आपके नेटवर्क केबल है। इसके ऊपर जो है ये कवरिंग है जो आपको दिख रही है, ये कवरिंग है। इस कवरिंग से, इससे केबल में बाहर से इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रहता है। हाँ, मगर अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग चल रही है तो ये दिक्कत कर सकता है, ये केबल सिग्नल जो है इसमें लॉस्ट हो सकता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट एम्पलीफिकेशन, यानी बीच में कोई ऐसी डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि नेटवर्क को बूस्ट करना पड़े। सिग्नल को बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 100 मीटर्स तक
ये केबल बिना किसी इंटरफेरेंस के जा सकती है, और इसका वज़न भी कम होता है, इजी इंस्टॉल होती है, इजी मेंटेन होती है। ये केबल आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। इसकी कीमत भी कम होती है, लेस एक्सपेंसिव यानी लीस्ट एक्सपेंसिव है, और वैसे ज़्यादातर इसको कम दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, मगर 100 मीटर तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? इस केबल का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें सिग्नल नॉइज़ ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, और ये टूट भी जाती है आसानी से, इतनी मज़बूत नहीं होती है। अगर ये केबल एक पोल से दूसरे पोल जा रही है तो समय के साथ अगर वो पोल में थोड़ा सा खिंचाव अगर आ गया, या उस पर कोई ऐसी चीज़ टकरा गई जिससे कि वो उस पर वज़न आ गया, तो ये केबल टूट जाएगी। तो ज़्यादातर इसको हम अवॉइड करते हैं ओपन डिस्टेंसेस में, यानी खुली जगहों पर इसको लगाने से हम बचते हैं। तो ट्विस्टेड जो है वो दो टाइप की होती हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। शील्डेड का मतलब हो गया STP लिखा हुआ है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और अनशील्डेड का मतलब UTP। तो शील्डेड जो है वो ऐसी होती है जिसमें कि कवरिंग जो है उसके ऊपर लगी होती है, हर वायर के ऊपर, और ये काफ़ी थिक कवरिंग होती है। और अनशील्डेड जो है वो खुली केबल होती है, उसमें ऊपर शील्डिंग बहुत कम होती है। तो जनरली जो है वो UTP केबल यूज़ होती है, और उसको हम पाइप के अंदर क्रॉस करा देते हैं। तो दूसरी केबल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखी भी होगी, डिश में ऐसा केबल होता है। आपके घर में अगर DTH लगा है तो उसमें एक केबल होती है, उसके अंदर एक पतला सा तार चलता है, बाहर एक जाली चलती है उसके। तो ये टाइप की जो केबल होती है कोएक्सियल होती है, बीच में एक कॉपर वायर होता है और बाहर उसके एक जाली होती है। मगर ये केबल जो है जनरली ज़्यादा डिस्टेंस पर काम नहीं करती, शॉर्टर डिस्टेंसेस पे काम करती है, मगर बहुत महंगी होती है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव केबल। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें शील्डिंग अच्छी होती है, तो इसमें बाहर के सिग्नल इंटरफेरेंस के चांसेस कम रहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो एक ड्रॉबैक भी है, 400 Mbps तक की स्पीड ले सकता है ये। और आजकल जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो Gbps में भी करते हैं, तो वहाँ पर ये केबल कारगर साबित नहीं होती है। तो कोएक्सियल केबल जो है वो भी दो टाइप की है, एक होती है थिकनेट और एक होती है थिननेट। यहाँ देखिए, थिकनेट और थिननेट, जैसे उनकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि केबल को थिकनेट कहेंगे या थिननेस कहेंगे, थिननेट कहेंगे। तो ये केबल जनरली डिश नेटवर्क में यूज़ होती है, मगर कंप्यूटर नेटवर्क में ये केबल यूज़ नहीं होती। और अगला है ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल सबसे ज़्यादा हाई स्पीड देने के लिए यूज़ होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर सेंटर में ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो लाइट सिग्नल होते हैं, और वो सबसे फास्टेस्ट पहुंच सकते हैं दूसरी जगह। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, अंदर लाइट पास की जा रही है, तो इसलिए इससे तेज़ केबल बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ भी है, द लाइट सोर्सेज आर यूज्ड, आइदर LED और LEDs आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। दूसरी तरफ डिटेक्टर लगा होता है, केबल के दूसरी तरफ डिवाइसेस पे डिटेक्टर लगा होता है, तो जो सिग्नल आ रहे होते हैं उन पल्सेस को ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास स्ट्रैंड, यानी जो इसके अंदर का पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या है? ग्लास स्ट्रैंड, करेक्ट। बाहर जो है ये इसके कवरिंग है, ताकि ये केबल बाहर के असर से बच सके। तो अंदर इसमें एक क्या होता है, ग्लास कवरिंग चल रही होती है, उस ग्लास कवरिंग के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और वहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जाता है।
ताकि सिग्नल में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो फास्टेस्ट टाइप ऑफ केबल इज़ ऑप्टिकल फाइबर, मगर इसका एक नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि इस केबल का इंस्टॉलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इस केबल के इंस्टॉलेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। खुद केबल भी बहुत महंगी होती है। जहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल 20 रुपये 1 मीटर की कॉस्ट है, वहीं ऑप्टिकल फाइबर 1 मीटर के लिए 200 रुपये भी लग सकते हैं। और कोएक्सियल केबल 1 मीटर पे कुछ 40 रुपये का खर्चा आता है। तो सबसे सस्ती पड़ती है कोएक्सियल यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सबसे सस्ती पड़ती है ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद हो गई कोएक्सियल केबल और सबसे ऊपर हो गई महंगी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका एक एडवांटेज है कि ये 100 Gbps तक सपोर्ट कर सकती है, यानी सबसे फास्टेस्ट टाइप का नेटवर्क ये प्रोवाइड करा सकती है। और इसमें डिस्टेंस जो है वो 2-3 किलोमीटर तक ये एक ही केबल से आप बिना एम्पलीफायर लगाए इस केबल से सिग्नल पहुंचा सकते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल ज़्यादा दूरी तक यूज़ हो सकती है, प्लस इसके जो इंटरफेरेंस के चांसेस हैं वो कम होते हैं, प्लस इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, मगर ये लगाना मुश्किल होती है और कॉस्टली होती है। तो सबसे आसानी तरीके से लगती है आपकी ट्विस्टेड पेयर और सबसे मुश्किल तरीके से लगती है फाइबर ऑप्टिक। मगर आजकल जो नेटवर्क हमारा 4G आ रहा है, ये सब फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर पा रहा है। तो आपने भी देखा कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यानी तार के माध्यम से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। तो वायर्ड में आपको 3 तरीके बता दिए, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। तीनों के फ़ायदे तीनों के नुकसान आपको बता दिए गए। अब आता है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में आ गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को आपने देखा भी होगा, जब आप टीवी का रिमोट चलाते हैं तो उससे जो सिग्नल निकलता है रिमोट से वो इंफ्रारेड होता है, और टीवी में उसका रिसीवर लगा होता है। तो इंफ्रारेड जो है वो बहुत कम दूरी के लिए काम करता है, यानी कुल मिला के 10 से 12 मीटर। तो इंफ्रारेड टाइप का जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो 10 से 15 मीटर के अंदर ही काम कर सकता है, और इससे ज़्यादा दूरी होने पर ये काम नहीं करता है। इसमें एक डिवाइस होती है जो सेंड करती है सिग्नल, और एक डिवाइस होती है जो रिसीव करती है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे होगा? इंफ्रारेड से हो सकता है। तो इसका जो है नुकसान तो यहाँ दिख ही रहा है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए काम आता है, और इसमें क्या होता है, ये दीवार के पार काम नहीं करता। इसको रास्ते में अगर रुकावट मिल जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। यानी जब हम टीवी के आगे खड़े हो जाएंगे और रिमोट दबाएंगे तो ये टीवी काम नहीं करता है। और ये इसका फ़ायदा भी है कि ये सस्ता होता है। आप देखते हैं कि रिमोट 100 रुपये का भी आ जाता है, और उस रिमोट में कितने फंक्शंस भी होते हैं। और ये सबसे इजी तरीका होता है इंस्टॉलेशन, इसका बहुत इजी हो जाता है। उसके ऊपर आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो हैं वो हाई इंटेंसिटी यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेज़ हैं जो आपके एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती हैं और उसके रिसीवर से वो रिसीव होती हैं। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो आपके जो रेडियो चैनल्स हैं एफएम वाले वो यूज़ करते हैं, या ब्रॉडकास्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे डीडी और दूरदर्शन के जो चैनल्स होंगे वो रेडियो वेव्स यूज़ करते होंगे, और आपके रेडियो चैनल जितने भी हो गए वहाँ पर ही रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव्स जो हैं इसका यूज़ जो है जब 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसको हम माइक्रोवेव कहते हैं, और 3 गीगाहर्ट्ज़ से कम रहती है फ्रीक्वेंसी तो उसको हम रेडियो वेव कहते हैं। एक्चुअल में रेडियो वेव और माइक्रोवेव कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दोनों एक ही टाइप की चीज़ हैं, बस फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। लो फ्रीक्वेंसी यानी 3 गीगाहर्ट्ज़ से कम पे रेडियो वेव, और 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं वो भी बिल्कुल वैसी काम करते हैं जैसे रेडियो वेव्स हैं। अगर आप बीच में ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर सकते हैं तो आपको वायरलेस तरीका अपनाना पड़ता है।
तो इसमें क्या होता है कि आपको टावर्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे सिग्नल सेंड किए जाते हैं। और इसका ये है कि सिग्नल जो है कुछ दूरी के बाद वीक पड़ने लगते हैं तो दूसरा टावर भी लगाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है ये वेदर से अफेक्ट होता है, यानी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, रेनिंग, इन तीन चीज़ों से ये सिग्नल अफेक्ट होते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब आपके जो डीटीएच हैं, क्योंकि उनमें छतरी लगी होती है, वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी मौसम ख़राब होता है बाहर, तो आपकी डिश बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और रेन से सिग्नल को अफेक्ट करता है, तो फिर वो उनकी डिवाइस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए वो सिग्नल को बंद कर देते हैं। तो आपने देखा वायरलेस में क्या क्या देखा आपने? एक तो आपने देख लिया इंफ्रारेड, दूसरा देख लिया रेडियो वेव, तीसरा देख लिया माइक्रोवेव। सैटेलाइट वेव्स जो हैं ये काम कहाँ आएंगी? जी हाँ, जो आपके सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जीपीएस सैटेलाइट वगैरह या वेदर सैटेलाइट, उसमें सिग्नल को सेंड करने और रिसीव करने के काम आएगी। ये बहुत लॉन्गर डिस्टेंसेस पे काम करती है। फिर ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ जो है वो सिग्नल भेजता है, उसकी डिस्टेंसेस भी 10 से 20 मीटर होती है। ब्लूटूथ भी एक टाइप का वायरलेस नेटवर्क है, ईजीली मैनेज हो जाता है। अब आता है कि जब हम केबल से हटते हैं तब आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। केबल से हट के हम पहुंच गए किस पे? नेटवर्क टोपोलॉजीज पे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी की पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि एक नेटवर्क में जो आपके कंप्यूटर्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, आपने उनको किस फॉर्म में लगाया है। लीनियर फॉर्म में लगाया है, रिंग फॉर्म में लगाया है, या स्टार फॉर्म में लगाया है। तो इन तीनों को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इनसाइड ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी अगर आप एक लीनियर वे में सारे कंप्यूटर्स लगा रहे हैं तो उसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, और स्टार फॉर्म में लगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, और अगर हम उनको गोल रिंग के फॉर्म में लगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। सबके अपने फ़ायदे और सबके अपने नुकसान हैं। तो जैसे बस नेटवर्क है, मान लेते हैं ये है, एक कंप्यूटर यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो ये 4 कंप्यूटर का बस नेटवर्क। स्टार में क्या होगा? एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये स्टार हो गया। रिंग कैसा होगा? एक कंप्यूटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा है, चौथा है। तो ये 3 टाइप के नेटवर्क हैं, बस, स्टार और रिंग। बस, स्टार एंड रिंग, 3 टाइप के नेटवर्क अरेंजमेंट्स हैं। तो कुछ अपने फ़ायदे भी हैं इनके, कुछ नुकसान भी हैं। ये बस टाइप का नेटवर्क है। बस टाइप का नेटवर्क अब तो बंद हो चुका है, क्योंकि ये बहुत पहले शुरुआत में यूज़ होता था, अब इस नेटवर्क को कोई यूज़ नहीं करता है। इसमें सिर्फ एक केबल चलती थी, उस केबल पे ही सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता था। यानी अगर इस केबल में कोई और कंप्यूटर जोड़ना है तो पहले नेटवर्क को बंद करना पड़ता था, उसमें नया कंप्यूटर जोड़ो, तब जाके नेटवर्क चालू करो। और अगर इस बीच में कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता था। यानी उस केबल में एक कंप्यूटर भी ख़राब है तो पूरी केबल में जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सब बंद हो जाते थे, यानी नेटवर्क बंद हो जाता था उनका। तो ये अब जो है यूज़ नहीं होते हैं। मगर ये है कि ये बहुत उस टाइम पर जो है कुछ और टेक्नोलॉजी डेवलप हो नहीं हुई थी, तो शुरू शुरू में यही वाले यूज़ हुए थे। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आजकल सब जगह यूज़ होती है, चाहे किसी की लैब हो या किसी बिल्डिंग में 17-18 कंप्यूटर हों या पूरे 50-60 या 200 कंप्यूटर हों, तो यही यूज़ होता है। यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम स्विच कहते हैं, उसी से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो इसको लाइन से हटा दिया जाता है, बाकी कंप्यूटर काम करते रहते हैं। नया कंप्यूटर लगाना है तो यहाँ से एक केबल लेके गए और एक और कंप्यूटर लगा दिया, एक और लगाना है, एक केबल इधर लगा दी और ये भी कंप्यूटर तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये जो नेटवर्क था
स्टार टोपोलॉजी ये सबसे आसानी से लग जाता है। इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है, उस डिवाइस से आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। इस नेटवर्क के फ़ायदे ये हैं कि आसानी से कंप्यूटर लग जाता है। इसमें कोई एरर आ जाए एक कंप्यूटर पे तो उसको हटा दीजिए और बाकी कंप्यूटर काम करते रहते हैं, यानी फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। और इसमें सबसे सस्ती केबल यूज़ होती है, यानी कौन सी, यूटीपी, ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड और शील्डेड दोनों यूज़ हो जाती हैं। तो ये नेटवर्क सबसे आसानी से इजीली मैनेज हो जाता है। उसके बाद है रिंग। रिंग वाला जो है वो मैं इसमें तो टॉपिक में नहीं है, मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। रिंग वाले में एक पूरा तार से सारे कंप्यूटर्स को अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो थोड़ी देर के लिए रिंग को बंद करना पड़ता है और केबल को यहाँ से यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें एक कंप्यूटर ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आपको उसको नेटवर्क को बंद रखना पड़ता है, और उसमें नया कंप्यूटर जोड़ने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 3 टाइप के आपके नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, सबके अपने फ़ायदे और सबके अपने नुकसान हैं। इससे आगे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस में मॉडेम आप यूज़ करते ही हैं। सबसे पहले इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको मॉडेम चाहिए, ताकि आपके जो टेलीफोन नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करा जा सके। और दूसरा क्या है कि मॉडेम का काम है सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना। तो जो हमारा बीएसएनएल है उसमें हम टेलीफोन के वायर से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ जो है वो टेलीफोन का वायर एनालॉग सिग्नल देता है और कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल देता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का है। अब ये सब मॉडेम वगैरह सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसकी जगह पर हर चीज़ अब राउटर के फॉर्म में आने लगी है, जिसके अंदर ही मॉडेम होता है और वो सारे काम कर देता है। ये वो कनेक्टर है जिससे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ता है। इसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। तो ये जो है कौन सी केबल है, ट्विस्टेड पेयर। ये है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें यहाँ पर 4 पेयर हैं, यानी कुल मिला के 8 वायर्स। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल में आगे लगता है RJ45 कनेक्टर। और नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर के अंदर लगता है ईथरनेट कार्ड। क्या लगता है, ईथरनेट कार्ड। अगर ईथरनेट कार्ड आपके कंप्यूटर पर नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पर नेटवर्किंग नहीं कर सकते। ईथरनेट कार्ड की डेफिनेशन जो है यहाँ भी लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ईथरनेट कार्ड का नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हो गया वो ईथरनेट कार्ड जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है। अब अगला है स्विच, और इससे आगे के डिवाइसेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। तो इससे आगे के टॉपिक यानी जो बचे रह गए हैं टॉपिक्स उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।